यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अतः इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने। हो सकता है आपके जीवन का कुछ महत्वपूर्ण समय इस कहानी को सुनने में लगे, किंतु वह समय आपका निरर्थक नहीं जाएगा। अतः इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने। पुराने जमाने की बात है। राजपुर गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसके साथ उसका इकलौता बेटा नारायण भी रहता था। माँ बेटा ईमानदार और परिश्रमी थे। दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। नारायण की एक खास दिनचर्या थी। वह नित्य अहले सुबह बिछावन छोड़ देता था तथा नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत नहा धोकर अपने घर के समीप के एक वृक्ष की जड़ में एक लोटा जल डालता था। इसके उपरांत ही वह मजदूरी करने जाता था। वस्तुतः यह उसका नित्य का नियम था। इसी तरह उस वृक्ष पर जल अर्पित करते नारायण को बहुत दिन गुजर गए। उसके इस प्रकार निष्ठापूर्वक नित्य जल अर्पण से वृक्ष देव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने नारायण से कहा, प्रिय वत्स, मैं तुम्हारी निष्ठापूर्ण सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मन चाहा वर मांगो। वृक्ष देव से वरदान की बात सुनकर नारायण ने हाथ जोड़कर वृक्ष देव को नमस्कार करते हुए कहा, पूज्य वृक्ष देव, मेरी मां का कहना है कि वृक्ष को जल अर्पित करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वृक्ष के उपकार हम सब पर अपार है। वह हमें शुद्ध हवा और मीठे ताजे फल देता है। इस भावना से प्रेरित हो मैंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृक्ष देव नारायण को वरदान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर कहा, लेकिन मैं तुम्हें कोई वर देना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। वृक्ष देव के जोर देने पर नारायण बोला, हे वृक्ष देव, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया अपनी भूमि पर गिरे पत्तों को उठाने की मुझे अनुमति प्रदान करें। वृक्ष देव एवमस्तु कहकर विदा हो गए। नारायण खुशी खुशी वृक्ष के पत्तों को अपने घर उठा लाया। पर यह क्या, दूसरे दिन जब उसने पत्तों को देखा तो आश्चर्य से देखता ही रह गया। सारे के सारे पत्ते स्वर्ण पत्र के रूप में रूपांतरित हो गए थे। उसने रूपांतरित स्वर्ण पत्रों को अपनी मां को दिखलाया। मां स्वर्ण पत्रों को पड़ोस के साहूकार के पास परख कराने ले गई कि वस्तुतः ये सारे पत्र सोने के हैं या नहीं। साहूकार भारी लोभी और बेईमान था। चमचमाते स्वर्ण पत्रों को देख उसका लोभ आसमान को छूने लगा। उसने नारायण की मां को बरगलाने के लिए कहा, मां जी, ये पत्ते तो निछक्के पीतल के हैं, ये आपके किस काम के? हाँ, अगर आप कहें तो इसके बदले मैं आपको कुछ अन्न खाने को दे दूं। नारायण की मां सीधी और भोली महिला थी। साहूकार द्वारा ठगी जाकर घर लौट आई। साहूकार ने अंदर से खुश होता हुआ स्वर्ण पत्रों को अपने बक्से में बंद कर दिया। नारायण प्रतिदिन वृक्ष के पास जाकर पत्ते लाता और वे पूर्वतः स्वर्ण पत्रों में रूपांतरित हो जाते। बस मां रोज उन स्वर्ण पत्रों को साहूकार के पास ले जाती और उनके बदले थोड़े से अन्न ले आती। इस तरह उस विधवा को 2 प्राणियों के लिए भर पेट भोजन का प्रबंध हो गया। बस और क्या चाहिए। मां बेटे को इसी से संतोष था। साहूकार एक तो पहले से ही भारी लोभी था। नारायण की विधवा मां को रोज स्वर्ण पत्र लाते देख उसका लालच और बढ़ गया। उसकी जिज्ञासा हुई कि आखिर यह मजदूरिन रोज ये स्वर्ण पत्र लाती कहां से है। बस एक दिन वह नारायण के निकट छिपकर बैठ गया। उसने नारायण को वृक्ष में जल डालते, जमीन पर पड़े पत्ते इकट्ठा कर घर ले जाते तथा उन्हें स्वर्ण पत्रों में रूपांतरित होते देखा। अगली सुबह साहूकार खूब सवेरे उठा, स्नान किया, वृक्ष पर जल अर्पित किया और गिरे पत्तों के साथ वृक्ष में लगे पत्तों को भी तोड़कर घर ले गया। वहां घर में उन पत्तों को रखकर उनके स्वर्ण पत्र बनने की प्रतीक्षा करने लगा।
लेकिन उस लोभी की कामना पूरी न हुई। पत्ते वैसे के वैसे रह गए, स्वर्ण पत्र नहीं हुए। इस पर लोभी साहूकार को वृक्ष पर बहुत क्रोध आया। उसने वृक्ष को काटने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली, पर यह क्या, उसके घर में रखे सारे पत्ते विषैले नाग बनकर फुफकारते हुए उस पर टूट पड़े। प्राण जाने की नौबत आ गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती पर पछताता हुआ वह भागा भागा वृक्ष के पास जाकर क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगा। वृक्ष देव ने कहा, अरे लोभी और ठग, तुम्हें अपने किए का दंड तो मिलना ही चाहिए। साहूकार भय से कांपता हुआ गिड़गिड़ाने लगा, हे वृक्ष देव, मैं आपका शरणागत हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर दें प्रभु। अब आप जो भी आदेश करेंगे मैं पालन करूंगा। वृक्ष देव ने थोड़ा द्रवित होते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नारायण के स्वर्ण पत्रों का उचित मूल्य चुका दो तो तुम्हें क्षमा दान मिल सकता है। यह सुनकर साहूकार की जान में जान आई। मरता क्या न करता, साहूकार ने स्वर्ण पत्रों का उचित मूल्य देकर अपनी जान बचाई और भविष्य में कभी अपराध न करने का वचन दिया। अब पर्याप्त धन इकट्ठे मिल जाने से नारायण धनवान हो गया। वह पूरी ईमानदारी और लगन से अच्छा व्यवसाय करने लगा। उसके दरवाजे से कोई भी गरीब याचक खाली हाथ नहीं लौटता। वृक्ष प्रेम तो उसके हृदय में था ही, सो उसने पर्याप्त जमीन खरीदी और उसमें पर्याप्त संख्या में वृक्ष लगाए। खास बात तो यह थी कि उन वृक्षों की देखभाल वह स्वयं बड़ी मुस्तैदी से करता था। उसके सारे ग्रामीण उसकी बुद्धिमत्ता और समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित थे। वृक्ष देव की कृपा से पूरे गांव में सुख समृद्धि छा गई। कुछ दिनों बाद समीप के रामगढ़ राज्य में सुखाड़ के कारण अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, लोग भूखों मरने लगे। अपने राज्य पर आई इस घोर विपत्ति से अतिशय चिंतित रामगढ़ नरेश ने उसी समय नारायण की ख्याति सुनी। जब लोगों से उसकी बुद्धिमत्ता, भलेपन और समृद्धि की कहानी सुनी तो उसने नारायण को अपने यहां आमंत्रित किया। नारायण के आने पर राजा ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया तथा अकाल से त्राण पाने का उपाय पूछा। नारायण ने विनयपूर्वक कहा, महाराज, श्रीमान के राज्य में निर्दयता पूर्वक वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई है, अतः वृक्ष देव अप्रसन्न हो गए हैं। इसलिए वे जलपूर्ण बादल को आपके राज्य में आने ही नहीं देते। हाँ, अगर आप वृक्ष देव से क्षमा मांगे तो इस मारक अकाल की विभीषिका से आपके राज्य को त्राण मिल सकता है। राजा को नारायण का सुझाव अच्छा लगा। उसने सबसे पहले वृक्ष देव की पूजा अर्चना की और पुनः भारी संख्या में वृक्ष लगवाए। इसे देख वृक्ष देव अतिशय प्रसन्न हुए। फिर तो देखते ही देखते आकाश में जलधर बादल छा गए और कुछ ही समय में झमाझम वर्षा होने लगी। सारे राज्य में हरियाली छा गई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा उदार, दयावान और बुद्धिमान नारायण से अपनी राजकुमारी का ब्याह कर राज व्यवस्था का सारा काम उसे सौंप निश्चिंत हो गया। अब नारायण के हाथों में रामगढ़ राज की सारी व्यवस्था थी। उसने राज भर में मुनादी फिरवाकर घोषणा कर दी, राज में कहीं भी कोई भी व्यक्ति वृक्ष को ना काटे। जो कोई इस घोषणा का उल्लंघन कर वृक्ष काटेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी अपील होगी, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। सारे राज्य में राजा के आदेश का पालन हुआ। फलस्वरूप राज्य भर में समृद्धि और खुशहाली छा गई। दोस्तों, यह कहानी भले ही काल्पनिक है, परंतु यह कहानी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि वृक्ष मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि एक वृक्ष 100 मनुष्यों के बराबर होता है, क्योंकि वृक्ष ही मनुष्य जीवन का दाता है। अतः वृक्ष को काटे नहीं, बल्कि एक वृक्ष लगाने का प्रण लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय दें।